अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वलीद इखलाक ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की जानिब से। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था मार्क्यू टैग का, इसके अलावा हमने देखा था कि उसके टेबल्स हमने देखे थे कि हम टेबल्स कैसे बनाते हैं। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स के ऊपर। HTML में फॉर्म्स क्यों ज़रूरत पड़ते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है और इन्हें कैसे बनाते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें फॉर्म के लिए एक टैग चाहिए होता है जिसको हम फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं फॉर्म, इसके बाद फॉर्म्स में बहुत सारे आगे इसके और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। जैसे कि इसकी प्रॉपर्टी एक आ जाती है मेथड। इसमें मेथड हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक गेट मेथड होता है और एक पोस्ट मेथड होता है, जो कि हम इंशाल्लाह PHP जब आएगी तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि गेट और पोस्ट में क्या फ़र्क होता है और ये किस लिए यूज़ होते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक और टाइप होती है जो कि इंक टाइप होती है। इसके लिए इससे क्या होता है कि इससे हम अगर चाहते हैं कि हम अपनी कोई फाइल्स अपने सर्वर पे अपलोड करें तो उसके लिए ये चीज़ ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है। ये भी हम इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस करेंगे PHP में। तो फ़िलहाल हम फॉर्म्स से ही रिलेटेड काम करते हैं। तो हमने फॉर्म का टैग स्टार्ट किया। अब फॉर्म में हमारे पास इनपुट्स होती हैं कि हम यूज़र से हम फॉर्म्स में डाटा ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो जिस तरीके से हम यूज़र से डाटा ले सकते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट्स। उसके टैग्स होता है इनपुट टाइप। इस टाइप में हम लिखते हैं कि हमारी टाइप किस किस्म की होनी चाहिए। आइदर कि हमारी टाइप टेक्स्ट होनी चाहिए, ईमेल होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, फ़ाइल होनी चाहिए और बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम इस चीज़ में डिफ़ाइन करते हैं। तो सब अभी हम सिंपल करते हैं, हमारे इनपुट टाइप हम करते हैं टेक्स्ट, कि हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट हो। इसके बाद हम इसको एक प्रॉपर्टी असाइन करते हैं जिसके थ्रू हम इस फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं, ताकि हम इसको लेटर ऑन हम PHP में जब यूज़ करें तो हम चाहते हैं कि हम अपनी फील्ड से जो हमारी फील्ड से डाटा आ रहा है वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं और बाद में उस वेरिएबल को हम डेटाबेस में स्टोर करवा दें। तो उस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेम। इसको हम एक नेम देते हैं। इस नेम में हम इसको लिखते हैं कि सपोज़ ये हम नेम की फील्ड है तो हम इसमें नेम लेना चाहते हैं तो हम लिखेंगे नेम। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, या आप नेम दे सकते हैं या आप इसको ID असाइन कर सकते हैं। इस ID में भी आप नेम लिख सकते हैं। आप चाहे इसको बाद में लेटर ऑन PHP में अगर आप इसको नेम से एक्सेस करना चाहें वो नेम से भी एक्सेस हो जाएगी, और इसको अगर आप ID से एक्सेस करना चाहते हैं तो वो ID से भी एक्सेस हो जाएगी। सो इसके बाद एक और इसमें प्रॉपर्टी होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो फील्ड बग़ैर फिल हुए सबमिट ना हो, डाटा यूज़र के पास डेटाबेस में ना सबमिट हो। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड हमारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब अगर हम इसको फिल नहीं करेंगे इनपुट फील्ड को, बेसिकली ये चेक करता है हमारी लेंथ। जो इनपुट में हमारी लेंथ होती है अगर वो लेस देन 1 है तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक पॉपअप डिस्प्ले कर देगा जिसमें वो कहेगा कि दिस फील्ड इज़ नेसेसरी टू फिल। ओके, इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो उस प्रॉपर्टी में हम ये चाहते हैं कि हम अपनी इनपुट के अंदर लिखें कि यूज़र इसके अंदर अपना क्या चीज़ एंटर करे। जैसे कि अभी हमने लिखा कि हमारी ये नेम के रिलेटेड हो, लेकिन अब यूज़र को तो नहीं पता कि हमने इसमें नेम एंटर करना है, ईमेल एंटर करना है या पासवर्ड एंटर करना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं प्लेस होल्डर। इसके लिए प्लेस होल्डर। अब इस प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे कि हम यूज़र को क्या चाहते हैं कि यूज़र को क्या डिस्प्ले हो ताकि यूज़र को पता लगे कि उसने इसके अंदर क्या चीज़ टाइप करनी है। तो हम लिखते हैं प्लीज़ टाइप योर नेम हेयर। इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद हम इसको सेव करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। सो गाइस, ये देखें हमारे पास इनपुट आ गई, इसके अंदर लिखा हुआ है, हमें प्रॉपर्ली नज़र आ रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम हेयर। अब इसमें हम नेम एंटर करना चाहें तो हम अपना नेम एंटर करेंगे, और फंक्शनैलिटी तो अभी ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने कोई बैकएंड फंक्शनैलिटी इसकी नहीं लगाई। इसके बाद हम चेक करते हैं, अपने वापस इसमें जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम यूज़र से ईमेल भी लें।
तो उसके लिए क्या हम करेंगे कि इसी को कॉपी करते हैं और इसी को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसमें यह है कि हम चाहते हैं कि अगर यूज़र से हम ईमेल लेना चाहते हैं तो हम उसकी टाइप सेलेक्ट कर रख देते हैं ईमेल, ताकि अगर यूज़र कोई इनवैलिड ईमेल एंटर करता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिस्प्ले कर दे मैसेज के जो ईमेल इज़ नॉट वैलिड। तो उसको हम नेम देते हैं ईमेल का और आईडी भी उसको ईमेल की दे देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं प्लीज़ टाइप योर ईमेल हियर। इसको हम ब्राउज़र में व्यू करते हैं तो ये देखें हमारे पास आ गया प्लीज़ टाइप योर ईमेल हियर। अब इसके बाद अगर हम यहाँ कोई गलत ईमेल एंटर करते हैं, और अभी तो ये नहीं होगा क्योंकि हमने बटन नहीं डाला, इसमें अब हम चलते हैं और बटन डाल देते हैं। तो गाइस जैसे कि ये अभी मैंने एक इनपुट टाइप डाली सबमिट की, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बटन होगा। इस सबमिट का मतलब ये है कि हम जब डाटा हम एंटर कर चुके हैं तो इस पर हम क्लिक करें तो वो हमारे जो डाटा जितना भी है उसको हम सबमिट कर सकें, ताकि हम उसके अंदर बाद में कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकें। इसी तरह हमने इसको आईडी दे दिया, नेम दे दिया और इसकी वैल्यू हमने दे दी, ताकि जो उस बटन के ऊपर या उस जो हम टेक्स्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं उस जगह पे हमारा लिखा आए सबमिट। आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ सेंड भी कर सकते हैं, मेलस भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सबमिट लिखा। अभी हम इसको ब्राउज़र में व्यू करते हैं तो ये देखें हमारे पास बटन आ गया। अब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये कह रहा है हमें प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये इसलिए क्योंकि जो हमने टैग यूज़ किया था रिक्वायर्ड का, ये इस वजह से कह रहा है। अगर हम ये इसे रिमूव कर देंगे तो वो हमें ये मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा। तो हम एक नेम एंटर करते हैं, वलीद नेम करते हैं और हम ईमेल एंटर करते हैं, कुछ भी ऐसे ही एंटर करते हैं। अब इसको सबमिट करते हैं और ये देखिए वो कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, यानी कि हमारा ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है। अब हम कोई ईमेल एड्रेस करते हैं अपना, लिखते हैं तो इस तरह हमने ईमेल एड्रेस लिखा और इसको सबमिट करते हैं और ये देखें इसको हम सबमिट करते हैं और ये देखें बग़ैर एरर के किसी ये सबमिट हो गया। इसी तरह हम इसको चाहें तो हम इसकी बैकएंड फंक्शनैलिटी में हम जब PHP में काम करेंगे तो इसको हम बैकएंड फंक्शनैलिटी इसकी देखेंगे कि हम ये डाटा सबमिट होने के बाद कहाँ जाए। इसके बाद हमारे पास अभी ये देखें हमने जो चीज़ एंटर की, जैसे नेम हमने एंटर किया तो ये हमारा नेम ऊपर आ गया वलीद इखलाक। ईमेल हमने एंटर की, वो ईमेल भी इसी में डिस्प्ले होगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टाइप उठा रहा है वो हमारी गेट उठा रहा है। तो इसके बाद हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे गेट के बारे में भी, पोस्ट के बारे में भी, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो अभी गेट के बारे में देखते हैं कि हमारी जो गेट पोस्ट होती है उसका ये इशू होता है कि हम अपनी इनपुट्स में जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे URL में आ जाएगा। और सिक्योरिटी वाइज ये बहुत अनसिक्योर होता है क्योंकि बहुत सारे हैकर्स इजीली इससे हमारा डाटा ट्रैक कर सकते हैं। और सेकेंडली हमारा ईमेल भी हम टाइप करें तो हमारी ईमेल भी यहाँ आ जाती है। इसके बरक्स हमारा एक और टाइप होती है जिसे हम पोस्ट टाइप कहते हैं। पोस्ट टाइप हमारी सिक्योर होती है, उसमें हमारा कुछ भी ऊपर यहाँ URL में शो नहीं होता। इसको मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सो गाइज़ मैंने यहाँ इसकी फॉर्म मेथड में इसको मैंने पोस्ट सेट कर दिया ताकि हमारा URL में कोई भी डाटा शो ना हो। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और इसमें हम यहाँ नेम टाइप करते हैं वलीद इखलाक और यहाँ ईमेल टाइप करते हैं और इसको पहले रिमूव करते हैं जो हमारे पास टेक्स्ट है। गाइस हमारे पास ये फॉर्म है, इस फॉर्म में हम डाटा एंटर करते हैं और यहाँ करते हैं और ये देखिए हमारा डाटा बगैर URL में आए सबमिट हो गया। एक बार फिर हम देखते हैं कि हमने लिखा वलीद इखलाक और इसको यहाँ ईमेल दी सबमिट और ये देखें हमारा URL में डाटा नहीं आया और वो बगैर डाटा हमें शो किए URL में सबमिट हो गया। सो गाइस आज के टॉपिक्स में इतना ही। नेक्स्ट से हम डिस्कस करेंगे डिव्स के ऊपर और नेक्स्ट टॉपिक से लेक्चर से इंशाल्लाह हम CSS में भी काम करना स्टार्ट शुरू कर देंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।